उदयनगर शमशान हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटे आज तो अपनी माँ का हाल मुझसे पूछा है तो सुनो। और जिसे कहते हो तुम शंकर कुमार, और जिसे कहते हो तुम शंकर और सगा भाई तुम्हारा, तो जिसे शंकर समझता था शंकर नहीं बल्कि तुम्हारा छोटा भाई है। देखो जैसे तुम्हारे दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ है, वैसा ही त्रिशूल का निशान शंकर के दाहिने हाथ पे बना हुआ है। जाओ देखो। भैया शंकर, आज तक मैं अनजान में तुम्हारे सर जुर्म उठाता रहा और मैं नहीं समझ सका तुम मेरे सगे भाई हो। एक बार भैया कहकर मेरे गले से लग जा भाई, बड़े भाई। जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता, और आज इतनी उम्र के बाद किसी ने मुझे अपना भाई कहा। बड़े भैया दोबारा इसमें अपने भाई को भैया भैया आज तो वर्षों का छिपा हुआ राज खुल ही गया है। अब तो तुम ये बता दो कि तुमने हमारी बेटी राखी को कहां छिपा कर रखा है। राजन अब मैं सब कुछ बता देता हूँ। इस समय राखी कहाँ है और कहाँ नहीं। गंगा नदी किनारे झोपड़ी है और जो झोपड़ी में बूढ़ी माँ रहते और हमने राखी को उन्हें बूढ़ी माँ के कमरे में छुपा कर रखा है। सेनापति प्रताप सिंह, इस कार्य को तुम्हें करना होगा। आज ही तुम्हें गंगा नदी तट पर जाना होगा, वहां से बूढ़ी माँ और हमारी बेटी राखी को लेकर तुम्हें जोधपुर आना होगा। और सेवक मल्लाह, तुमने विमल सेन को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा उपकार किया है, और तुमने आज इस समाज को दिखा दिया, इस दुनिया को यह दिखा दिया कि एक बाप का दर्द बेटे के प्रति क्या होता है। घबराओ नहीं, आज से तुम भी कहीं नहीं जाओगे। हमारे जोधपुर साम्राज्य में ही रहकर अपना गुजर बसर करोगे। बच्चों, जब तक सेनापति प्रताप सिंह नहीं आते और हम उनके आने का इंतजार करेंगे।
सीताराम राधे श्याम। मुनिराज, मैं आपको कोट कोट प्रणाम करती हूँ। राजमाता, आप और इस हालत में? मुनिराज, मैं कितना बड़ा भागा हूं कि हमारे जिंदा रहते और हमारी सम्राट का इतनी बड़ी मुसीबत उठा रही है। मुनिराज, आप कौन हैं जो कि हमें जानते हैं और मुझे पहचानते हैं? मुझे देखते ही आपकी आंखों में आंसू। आखिर आप कौन हैं मुनिराज? राजमाता, मैं कोई महात्मा नहीं, बल्कि आपकी सेना का सेनानायक सेनापति प्रताप। क्या? उठो सेनापति प्रताप सिंह, और ये जो सामने समाधि देख रहे हो, ये समाधि किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे की है। कहिए सेनापति जी। मुझे अपने बेटे के मरने का कोई गम नहीं है। सबसे बड़ा गम तो आपके बच्चों का था, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? बेटे के मरने का मुझे गम नहीं, और फर्ज इंसानियत का है पूरा किया, और है मदन से जिंदा संसार। मदन से जिंदा संसार में देखकर अपनी अब आप देर मत कीजिए और हमारे साथ जोधपुर सम्राट चलिए। वहां के महाराज मान सिंह ने आपको बुलाया है, और बेटी राखी तुम भी हमारे साथ चलो। तुम्हारे पिताजी ने भी बुलाया है। सेनापति जी, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चलिए और मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए। आज मैं क्या देख रहा हूँ? बरसों बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई। तुम किस लिबास में हो माँ? मेरे बच्चे मदर सेन, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे मेरे लाल? नहीं माँ। बेटा, माँ, बेटा, बूढ़ी माँ, जिसके गम में सदा रहती दुखी, मत पियो वो हमारी कहन मान लो। आपके दोनों बेटे मेरे सामने आँख को खोल कर
माननीय हमारे लालता प्रसाद कोहरा निवासी सामने हैं। इनकी ओर से ये सीन में खुश होकर 51 रुपए का पुरस्कार पालकी से धन्यवाद। काश तुम्हें विश्वास नहीं आता तो गौर से देखो बूढ़ी माँ, जिस तरीके तुम्हारे बड़े बेटे मदन सेन के दाहिने हाथ में भगवान शंकर का त्रिशूल का निशान बना हुआ है, वैसा ही त्रिशूल का निशान इस छोटे बेटे विमल सेन के भी हाथ में है। मेरे बच्चे विमल सेन, मेरे लाल, देख बेटा तेरी माँ कितनी अभागन है, कितनी अभागन है तेरी माँ। मेरा बेटा मेरे सामने गया और मैं अपने बच्चे को न पहचान सकी। मेरे लाल बेटा, एक बार मुझे माँ कहकर मेरे सीने से लग जा मेरे लाल। मैं भी आपके पास गया, ये न जान सका आप मेरी सगी माँ हैं। बेटा बेटा सेनापति प्रताप सिंह जी महाराज। अब वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है कि वो दरिंदा महामंत्री जालिम सिंह उदयनगर साम्राज्य का सम्राट बना बैठा है। आज ही उदयनगर पर चढ़ाई करो और वहां जाकर चुका लो अपनी पत्नी दुर्गावती और अपने सम्राट उदय सेन का बदला। सिंह, तुम घबराना नहीं, तुम्हारी मदद के लिए ये दोनों बच्चे भी आएंगे। महारानी जी, क्या बात महाराज? इन दोनों बच्चों को साथ लेकर तुम्हें भी उदयनगर पर चढ़ाई करनी होगी और वहां जाकर सेनापति प्रताप सिंह का साथ देना होगा। आज ही उदयनगर पर चढ़ाई करो, वहां जाकर चुका लो अपने पति का बदला और बच्चों तुम चुका लो अपने बाप का बदला। तुम हमारे साथ